आप देख रहे हैं एक बेनाम सा इश्क पार्ट 4, लेकिन उससे पहले पहले के 3 पार्ट जरूर देखें। अब पलक तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। पलक जस्ट कॉलेज पहुंची थी, उसी वक्त आकाश की गाड़ी भी पलक के सामने ही रुकी। पलक को देख आकाश के फेस पर स्माइल आ गई। जब पलक ने आकाश को देखा तो कल की बातें उसे याद आ गई। उसने गुस्से से एक नजर आकाश को देखा, फिर वहां से चली गई। तभी आकाश मन में बोला, इसे क्या हुआ? उधर रुचि और रुपेश गाड़ी से निकलकर दोनों ही अपनी क्लास की तरफ चल दिए। आकाश ने अपना फोन निकाला और पलक को कॉल लगा दिया। पलक ने जब देखा कि कॉल आकाश का है, उसने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आकाश आश्चर्य से बस अपने फोन को ही देखे जा रहा था और मन में बोला, इसे क्या हो गया अब, जो इतनी बुरी तरह से मुझे इग्नोर कर रही है। और तो और मेरा कॉल रिसीव करने के बजाय कट कर दिया। कहीं और कोई। नो नो नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आकाश अपना दिमाग कम चला। अब पलक से ही पूछना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है जो वो ऐसा कर रही है। पर वो तो कॉल भी पिक नहीं कर रही। कोई ना, बाद में फिर ट्राई करूंगा। आकाश खुद में ही खोया हुआ सा अब भी कॉलेज गेट पर ही था। तभी रुचि आकाश को हिलाते हुए बोली, भाई क्या हुआ? आप अब तक ऐसे क्यों खड़े हैं? तो आकाश तुरंत बोला, कुछ नहीं बाबू, बस ऐसे ही। तू बता, तू कब आई क्लास क्लास नहीं गई? अब रुचि ने कहा, जा ही तो रही थी, फिर आपको देखा खोया हुआ तो आ गई। अब जा रही हूँ, बाय बाय बाय, लव यू। आकाश ने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। तो वो कॉलेज की तरफ बढ़ गई और आकाश अपनी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन। रुचि तो अपने में ही मुस्कुराते हुए चली जा रही थी कि उसकी नजर सामने पड़ी, जहां से ड्रेकुला आ रहा था। आंसू को सामने देख रुचि के चेहरे से मानो स्माइल ही गायब हो गई। वो तुरंत तेज कदमों से क्लास की ओर बढ़ गई। आंसू से तब तक देखता रहा जब तक रुचि उसकी नजरों से दूर नहीं चली गई। क्लास में पहुंचकर रुचि ने एक लंबी सांस ली और क्लास में नजर उड़ाते रुपेश को देखते ही रुचि रुपेश के बगल में जाकर बैठ गई। रुचि के बैठते ही रुपेश ने पहले उसे घूरा, फिर कहा, तू मेरे पीछे ही थी ना, तो फिर कहाँ रह गई थी? तभी रुचि ने कहा, वो तो मैं वापस से भाई के पास चली गई थी। वो मैंने देखा भाई अब भी बाहर खड़े हैं और तो और कहीं खोए हुए भी थे, तो मैं उनके पास चली गई थी बस। तो रुपेश बोला, अच्छा तू एक बार बता तो देती, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, फिर क्लास में आ गया। आखिर आना तो तुझे यही था ना। उसी समय क्लास में कुछ सीनियर्स आ गए। सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए। सीनियर्स ने उन्हें बैठने को कहा। फिर शिखा कहने लगी, सो गाइस, परसों आप सभी लोगों के लिए कॉलेज में फ्रेशर पार्टी रखी गई है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। हम यहाँ पर आप सभी को इनवाइट करने आए हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप सभी परसों पार्टी में शामिल हो। तभी अरु मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ा कार्ड अपने सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आप सभी के लिए इनविटेशन। वो कार्ड हाथ से बनाया गया था, बहुत ही सुंदर तरीके से, और एक साइड से लिखे से सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए थे और दूसरी साइड पार्टी की जरूरी इंफॉर्मेशन, जैसे पार्टी थीम, ड्रेस कोड क्या होगा, ये सब। और कार्ड के बाहर की तरफ प्यारा सा दिल बना हुआ था और उस पर बहुत ही सुंदर ड्राइंग भी बनी हुई थी जो बहुत प्यारा लग रहा था। अब अरुण ने कहा, और एक बात और, आज और कल कोई भी क्लास नहीं होगी। कार्ड के हिसाब से गर्ल्स को साड़ी पहननी है, वो भी ब्लैक एंड ब्लू, और बॉयज को फॉर्मल ड्रेस, वो भी ब्लैक एंड वाइट। सारे सीनियर्स इनविटेशन कार्ड देकर वहां से चले गए। सभी ने बारी बारी से वो इनविटेशन कार्ड देखा। अब रुचि गार्डन में अकेली बैठी हुई थी। रुपेश अपने न्यू न्यू बने हुए दोस्तों के साथ था। रुपेश ने 2 नए दोस्त भी बना लिए थे, पर रुचि ने अब तक किसी से फ्रेंडशिप नहीं की थी। वो नए लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाती थी। तभी रुचि के क्लास की एक लड़की रुचि को अकेले बैठे देख रुचि के पास आई और उसने रुचि से कहा, हाय, मेरा नाम अनामिका है, तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? तभी रुचि ने कहा, अनामिका को देखा, फिर एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, हाय, मेरा नाम रुचि है। अब अनामिका बोली, तुम यहाँ अकेली थी तो मैं आ गई। वो क्या है ना, मैं आज ही कॉलेज आई हूँ, मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है, और मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले देखा तो आ गई तुम्हारे पास तुमसे दोस्ती करने। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो रुचि स्माइल करते हुए नामिका से हाथ मिलाती और बोली, जरूर, क्यों नहीं। फिर दोनों ही आपस में ढेरों बातें करने लगती है। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अनामिका एक साफ दिल की, जो कि दिल में है वही जुबान पर थोड़ी चुलबुली थी। रुचि और अनामिका का नेचर बहुत अच्छा लगा और अनामिका को रुचि का शांत स्वभाव बहुत ज्यादा पसंद आया। तभी रुपेश अपने दोनों दोस्तों के साथ वह रुचि को देखने आया। फिर उसे किसी लड़की से हंस हंस कर बातें करते देख रुपेश वहां से चला गया। रुचि अनामिका से काफी बातें करती है और एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेती है। दोनों बातें कर रही थी कि उतने में ही रुचि के पास रुपेश का कॉल आ गया।
तो रुचि ने कहा हेलो। तभी रुपेश बोला, हेलो की बच्ची, तुझे घर नहीं चलना क्या आज? अब रुचि तुरंत घड़ी में टाइम देखती है और बोली, ओ सॉरी भाई, आप कहाँ पर हो? अब रुपेश ने कहा, गेट के पास भाई भी आ गए हैं। तभी रुचि बोले, ओके भाई, बस 5 मिनट, कहकर रुचि कॉल कट कर देती है। अब अनामिका रुचि से बोली, क्या हुआ? तो रुचि ने कहा, कुछ नहीं, भाई आ गए हैं बाहर, तो मुझे अब चलना हो चाहिए, कहकर रुचि जाने के लिए खड़ी हो गई। अब अनामिका भी रुचि के साथ उठते हुए बोली, ओके बाय। तभी रुचि बोली, बाय। और रुचि जल्दी जल्दी कॉलेज से बाहर जाने के लिए निकल गई। पर जैसे ही कॉलेज के बरामदे से उसने टर्न किया, किसी से टकरा गई। रुचि का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था और वो गिर ही जाती, पर किसी ने रुचि का हाथ उसके गिरने से पहले ही पकड़ लिया। रुचि ने नजर उठाकर उस शख्स को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि अपना ड्रेकुला ही था। रुचि ने जब आंसू को अपने सामने देखा तो वो तुरंत ही सीधी हुई और फौरन ही अपना हाथ आंसू से छुड़ाकर थोड़ा दूर हो गई। फिर रुचि अपने दांत दिखाते हुए क्यूट सा फेस बनाकर और साथ में अपने दोनों कानों को पकड़कर आंसू की तरफ मासूमियत से देखते हुए बोली, सॉरी। और तुरंत ही आंसू के रिएक्शन को देखे बिना वहां से जल्दी ही भाग जाती है। उसकी इस तरह की प्यारी सी हरकत के आंसू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर आंसू भी अपने रास्ते चला जाता है। रुचि थोड़ी दूर जाकर वापस पीछे पलट कर देखती है। जब उसने देखा पीछे आंसू नहीं है, तब जाकर उसके एक चैन की सांस ली और कॉलेज से बाहर चली गई। बाहर आकाश और रुपेश उसी का वेट कर रहे थे। रुचि उनके सामने आई, फिर अपने दांत दिखाते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गई। आकाश और रुपेश ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने ही अपने अपने कंधे उचका दिए। रुपेश भी जाकर रुचि के पास ही बैठ गया। आकाश अब भी कॉलेज के गेट में अपनी नजरें गड़ाए हुए था। तभी उसके कानों में रुपेश की आवाज पड़ी, भाई चलो, अब किसका वेट कर रहे हो आप? तो आकाश ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोला, किसी का भी नहीं, चले। तभी रुचि और रुपेश एक साथ बोले, यस। कुछ ही समय बाद आकाश की गाड़ी जाकर घर के सामने रुकती है। रुचि और रुपेश गाड़ी से उतर जाते हैं और आकाश वापस गाड़ी स्टार्ट कर देता है। अब रुचि ने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो आकाश बोला, थोड़ा काम है बच्चा, आज डिनर के लिए वेट मत करना, आज थोड़ा लेट हो जाएगा। अब रुचि ने कहा, ठीक है। आकाश रुचि का चेहरा देख गाड़ी बंद करके गाड़ी से बाहर निकल गया और स्माइल करते हुए आकाश रुचि के पास गया। फिर उसके गाल पर प्यार से हाथ फेर के बोला, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, अब खुश? तो रुचि झट से आकाश के गले से लग गई और कहा, खुश नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश, मैं आपका वेट करूंगी। फिर आकाश से अलग होकर बोली, और आपको साथ ही डिनर करूंगी। अब आकाश रुचि के सर पर हल्का सा मार कर हंसते हुए बोला, पागल, चल अब जा जल्दी अंदर, और मोम को बता देना मुझे थोड़ा काम है, डिनर टाइम तक वापस आ जाऊंगा। तभी रुचि मुस्कुराते हुए अपने सर हाँ में हिलाती है और अंदर की तरफ चली जाती है। आकाश रुचि को देख मुस्कुरा रहा था। फिर आकाश भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रात के 8 बजे पलक और सब साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी आदित्य बोला, मम्मा कल सीमा आ रही है। अब पलक खुश होकर बोली, क्या सच भैया, भाभी कल वापस आ रही है? तो आदित्य ने कहा, हाँ। तभी अनुराधा जी थोड़ी चिंता से बोली, क्या पर वो अकेले ऐसे क्यों? अब आदित्य बीच में ही बोला, नहीं मम्मा, वो अकेले नहीं आ रही, मेरे डैड से बात हुई है, नीरज भी साथ आ रहा है। तो अनुराधा जी ने कहा, फिर ठीक है, वैसे भी कितने साल हो गए नीरज को भी देखे हुए, काफी बदल गया होगा ना। तभी पलक बीच में ही बोल पड़ी, अपना खाना खाते हुए, हाँ, बंदर से गोरीला बन गया होगा। अब आदित्य और उसके मम्मी पापा पलक की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। जब अब पलक की नजरें उन सब पर पड़ी तो पलक ने आराम से कहा, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा तो हो गया, मैं चलती हूँ, गुड नाइट मम्मा। पापा गुड नाइट भैया, कहकर अपने रूम में चली गई। नीरज पलक के बचपन का फ्रेंड था। दोनों की वजह से ही दोनों की फैमिली में मेल जोल ज्यादा बढ़ गए और एक गहरा सा रिश्ता भी बन गया। फिर कुछ कारणों की वजह से वे लोग लंदन शिफ्ट हो गए और नीरज बस वहीं का होकर रह गया। ना कॉल ना मैसेज, उसने पलक से कभी भी बात करने की कोशिश भी नहीं की। फिर 2 साल बाद आदित्य के साथ सीमा की शादी तय हो गई। शादी भी यही हुई थी, पर नीरज अपनी सगी बहन की शादी में नहीं आया और ना ही पिंटू के जन्मदिन के खुशी के मौके पर। और अब यहाँ की याद आ गई। पलक अपने रूम में बैठकर यही सब बातें सोच रही थी। उधर आकाश घर पहुंचा। सब उसी का वेट कर रहे थे। आकाश तुरंत ही अपने रूम की तरफ बढ़ गया और फ्रेश होकर सभी के साथ डिनर के लिए बैठ गया। तभी रुचि बोली, आप यूं ही जल्दी से घर आ जाया करो भाई। तो आकाश ने कहा, कोशिश करूंगा। अब रुचि बोली, क्या भाई आप भी ना? तभी आकाश हंसते हुए बोला, बस कर बाबू, तुझे नहीं लगता कि आज की तेरी नौटंकी पूरी हो गई? सभी उन्हें देख हंसने लगते हैं।
फिर सब डिनर खत्म कर गुड नाइट कह अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आकाश अपने रूम में पहुंचकर पलक को कॉल करता है। काम की वजह से उसे समय ही नहीं मिला पलक को कॉल करने का। पलक ने जब आकाश का कॉल देखा तो मन तो किया कि उठा ले, पर फिर भी पलक ने कॉल रिसीव नहीं किया और कॉल कट हो गया। फिर पलक ने फोन साइलेंट करके एक किनारे रख दिया। आकाश को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पलक को अचानक से हुआ क्या। फिर क्या था। चल पड़े अपने आकाश साहब अपने रूठे हुए दिल भर को मनाने। कुछ समय बाद पलक का रूम। पलक सोने की कोशिश कर रही थी पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। पलक उठकर बैठ गई, फिर पास से फोन उठाकर चेक करने लगी। उसमें आकाश के सिर्फ 2 ही मिस कॉल थे। तभी पलक खुद से ही बोली, ओह बस हो गया इनका, बस 2 बार कॉल ट्राई किया है। पलक ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे क्या, वैसे भी अब तो बात ही नहीं करूंगी, हाँ, कहकर पलक ने अपना फोन वापस से रख दिया। तभी पलक के कानों में आकाश की आवाज पड़ी, अच्छा, और भला क्यों बात नहीं करोगी तुम मुझसे, जरा मुझे भी बताओ। तो पलक ने तुरंत अपने पीछे देखा। आकाश को देख उसका मुंह खुला और आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आकाश को देखने लगी। फिर खुद को नॉर्मल कर पलक आकाश के पास गई और बोली, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। पलक आकाश को धक्का देते हुए फिर कहा, जैसे आए हो जाओ, अभी के अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आकाश तुरंत ही पलक के दोनों हाथों को पकड़कर पलक को घुमाकर पीछे से पलक को गले से लगा लेता है। पलक आकाश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर नहीं छुड़ा पाई। तभी आकाश पलक के कान में धीरे से बोला, ओ इतना गुस्सा, तुम्हें गुस्सा भी आता है। पलक कोई जवाब नहीं देती। अब आकाश फिर बोला, कुछ भी बोलो, गुस्से में और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। और ये तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, हाय बाय गॉड, गुस्से में और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और तुम बड़ी क्यूट लगती हो। और यूं गुस्से से ना देखा करो, कसम से तुम पे और भी ज्यादा प्यार आ जाता है, कहकर आकाश ने पलक के गर्दन पर किस कर लिया। पलक तो जमी सी गई। तुरंत ही आकाश ने पलक को अपनी तरफ घुमाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अब आकाश ने फिर से कहा, पलक, पता नहीं क्यों तुम नाराज हो, फिर भी मुझसे गलती हुई है तो सॉरी पलक, पर तुम मुझे ऐसे इग्नोर मत किया करो पलक प्लीज। पलक ने भी आकाश को गले से लगा लिया और कहने लगी, आई एम सॉरी आकाश, मैं बिना छोटी सी बात के लिए सॉरी। कुछ देर दोनों यूं ही खड़े रहते हैं। फिर पलक बोली, आकाश मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आकाश ने कहा, बोलो। तभी पलक बोली, आज जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरा पीछा कर रहा हो। आकाश मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने अब तक इस बारे में घर पर किसी को भी नहीं बताया। तो आकाश पलक से अलग होकर पलक को बेड पर बिठाया और बेड के बगल के लैंप टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर पलक को पानी पिलाया। और आकाश ने कहा, पलक, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो पुलिस वाले थे जो तुम्हारे पीछे थे, और वो भी मेरे कहने से तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तो पलक हैरानी से आकाश को देखते हुए बोली, पर क्यों आकाश। अब आकाश पलक को उसे बेरव के बारे में सब बता देता है, उसका भागना और उसकी धमकी भी। तभी पलक ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो आकाश, रुचि और रुपेश तो ठीक है ना, तुम्हें कुछ होगा तो नहीं। तो आकाश बोला, वो बिल्कुल ठीक है, और मेरे होते हुए किसी को कुछ भी नहीं होगा। वैसे कॉलेज में भी मेरे कुछ लोग हैं, मैंने प्रिंसिपल से भी बात कर ली है इस बारे में, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें सभी की फोटोज भेज दूंगा, ओके। उनसे बिल्कुल भी डरना मत, अपने आसपास देखकर। और हाँ, कोई भी परेशानी हो तुम उनसे कह सकती हो। तभी आकाश पलक को लिटाकर बोला, अब तुम सो जाओ, गुड नाइट, मैं चलता हूँ। आकाश उठकर बालकनी की ओर बढ़ गया पर पलक ने उसे तुरंत ही रोक लिया। पलक आकाश को रोकते हुए बोली, आकाश, तुम वहां से नहीं जाओगे, अगर गिर गए तो तुम्हें चोट आ जाएगी, चलो मेरे साथ, कहकर पलक आकाश का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले जाती है। तो आकाश ने कहा, पलक, ये तुम क्या कर रही हो, अगर तुम्हारे घर में किसी ने इस वक्त पर मुझे यहाँ पर देख लिया ना तो बवाल होना तय है। और मैं नहीं गिरूंगा पलक, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आप तो आदत ही बनानी पड़ेगी ना ऐसा करने की। तुम फिर से नाराज हो गई तो मुझे ऐसे ही आना पड़ेगा तुम्हें मनाने। पलक तुरंत आकाश के होठों पर हाथ रख उसे चुप करा देती है। आकाश भी खामोश हो जाता है। तभी पलक बोली, चुप, बिल्कुल भी चुप, कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे और मेरी बात मानोगे भी, मानोगे ना, बोलो, बोलो भी, मानोगे ना आकाश। पलक का हाथ उठाकर पलक को कमर से पकड़ते हुए बोला, मिसेज पलक, अब आप हमें कुछ कहने देगी तभी तो हम कुछ कहेंगे पलक। पलक खुद को छुड़ाते हुए बोली, आकाश छोड़ो, हमें बाहर जाना है। तो आकाश ने कहा, अब तो मेरा मूड चेंज हो गया है, मैं कहीं नहीं जा रहा, आज यहीं पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अब पलक बोली, क्या,
तभी आकाश ने कहा हाँ। आकाश पलक के पेट पर जाके आराम से लेट जाता है। पलक आकाश के पास जाकर उसे उठाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो आकाश? ये मजाक का वक्त नहीं है। तभी आकाश ने कहा, अच्छा मजाक का भी कोई वक्त होता है? कहकर आकाश ने पलक को खींच कर अपने बगल में लेटा लिया। पलक सीधे आकाश के बगल में जा गिरी और पलक की धड़कनें तेज हो गई। पलक की आंखें भी बंद हो गई। अब पलक ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा आकाश उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। पलक तुरंत उठकर खड़ी हो गई। फिर आकाश भी उठकर पलक के करीब चला गया। तभी पलक थोड़ा पीछे होकर बोली, आकाश तुम पागल हो गए हो क्या? तो आकाश पलक की ओर करीब जाकर बोला, हाँ जी, आपके मोहब्बत में। अब पलक ने थोड़ा और पीछे होकर कहा, आकाश। इसके आगे पलक कुछ कहती, आकाश ने पलक को जल्दी से खींचकर अपने पीछे कर लिया और उतने ही समय एक जोर की आवाज के साथ पलक के पीछे रखा। फ्लावर पॉट टूट कर बिखर गया। आकाश पलक की तरफ पलट के बोला, पलक तुम्हें लगी तो नहीं ना? सॉरी पलक, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? पलक आकाश को चुप कराते हुए बोले, मुझे कुछ भी नहीं हुआ आकाश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आकाश ने तुरंत ही पलक को अपने गले से लगा लिया। ठीक उसी वक्त दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और आदित्य बोला, पलक। पलक, ये कैसी आवाज थी? अपने भैया की आवाज सुन पलक घबरा गई। तभी आकाश ने कहा, रिलैक्स पलक। तो पलक बोली, रिलैक्स कैसे करूं? भैया ने तुम्हें देख लिया तो? तुम जल्दी से छुप जाओ। आदित्य दरवाजा खटखटाते हुए बोला, पलक दरवाजा खोलो बेटा। तो आकाश बोला, जाओ जल्दी दरवाजा खोलो। कहकर आकाश बालकनी की तरफ चला गया। पलक ने पहले आकाश की तरफ देखा, फिर खुद को नॉर्मल कर दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोलते ही आदित्य बोला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और ये आवाज कैसी थी? अब पलक बोली, पता नहीं भैया, शायद बिल्ली थी। तो आदित्य ने कहा, बिल्ली? तभी पलक बोली, हाँ भैया, वो बालकनी की तरफ से कभी कभी आ जाती है। अब आदित्य ने कहा, ठीक है, जा जाकर सो जा। तो पलक बोली, गुड नाइट भैया। तभी आदित्य ने कहा, गुड नाइट कहकर अपने रूम की तरफ चला गया। पलक ने तुरंत ही दरवाजा बंद करके दरवाजे से टीकर एक चैन की सांस ली। फिर बालकनी की तरफ बढ़ गई। पलक ने देखा वहां आकाश कहीं भी नहीं था। तभी पलक की नजरें नीचे गार्डन की साइड पड़ी, जहां पर आकाश खड़ा और पलक को ही देख रहा था। जब आकाश ने पलक को अपनी तरफ देखता पाया तो आकाश ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाकर पलक को बाय कहा। पलक ने भी अपना हाथ हिलाकर आकाश को बाय कहा। आकाश मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। पलक भी मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। कुछ देर पहले हुई घटना याद कर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। कुछ ही देर में पलक को गहरी नींद आ गई और फिर पलक अपने सपनों की दुनिया में खो गई। नेक्स्ट डे पलक जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। आज उसे थोड़ा लेट हो गया था। पलक जल्दी तैयार होकर जल्दी से कॉलेज के लिए निकलने लगती है। पलक की मम्मा पलक को रोकते हुए बोली, बेटा नाश्ता कर ले। तो पलक ने कहा, मम्मा प्लीज मैं कॉलेज में ही कुछ खा लूंगी, अभी मुझे लेट हो रहा है, बाय। बाय कहकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद आकाश कॉलेज के बाहर था। रुचि और रुपेश आकाश को बाय कहकर कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। पलक अब तक नहीं पहुंची थी। आकाश थोड़ी देर वहीं रुककर पलक का वेट करने लगता है। कुछ ही देर में पलक सामने से आती हुई दिखाई दी। ब्लैक और रेड कलर के सूट में पलक बहुत प्यारी लग रही थी। बाल गीले होने की वजह से पलक ने गालों बालों में हल्का सा कल्चर फंसाया हुआ था और अपने बालों को सामने की ओर कर रखा था, जिससे अभी भी पानी की बूंदें टपक रही थी। आकाश तो बस एकटक पलक को ही देख रहा था। पलक ने आकाश के सामने अपनी स्कूटी रोकी और पलक ने कहा, सॉरी सॉरी, आज थोड़ी लेट हो गई। आकाश कोई जवाब नहीं देता। वो तो बस पलक को ही देख रहा था। पलक आकाश के सामने चुटकी बजाते हुए फिर बोली, क्या हुआ? आकाश अपने वर्तमान में लौटकर बोला, कुछ नहीं। तो पलक ने कहा, ओके बाय, मुझे लेट हो रहा है। आकाश हाँ में अपना सर हिला देता है और पलक चली जाती है और आकाश पलक को बस जाते हुए देखता रहता है जब तक पलक आकाश की आंखों की पहुंच से दूर नहीं हो जाती। फिर आकाश भी अपने आदमियों से कुछ बात कर वो भी वहां से लौट जाता है। आज कोई भी क्लास नहीं होनी थी। वो तो स्टूडेंट सारे फ्री थे और टीचर भी। कुछ स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में थे और कुछ कैंटीन और गार्डन में थे। रुपेश अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में था और रुचि और अनामिका लाइब्रेरी में। आंसू और वीर भी कैंटीन में थे। तभी वीर रुपेश को देखते हुए बोला, आज ये जनाब अकेले कैसे? तभी आंसू चिढ़कर बोला, तुझे उससे क्या? फिर वीर को उठाते हुए बोला, चल यहाँ से कल की तैयारी भी करनी है। तो वीर ने कहा, ठीक है चलते हैं। कहकर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। शिखा और उसका ग्रुप तैयारियों में लगे हुए थे और भी कई सारे सीनियर्स थे। आंसू और वीर भी उनमें शामिल हो गए। तभी अनामिका बोली, रुचि तुम्हारा कल का क्या पहनने का प्लान है? तो रुचि ने कहा, कैसा प्लान? अब अनामिका बोली, क्या पहनने वाली है प्रेशर पार्टी में?
तभी रुचि ने कहा, साड़ी तो पहनना है, अपनी कोई चॉइस तो भी नहीं चलने वाली। तो अनामिका बोले, अच्छा ब्लैक या ब्लू में तो चॉइस होगी अपनी। तभी रुचि अनामिका के सर पर टपरी मारते हुए बोली, तू तो चुप ही रहे, मैं मोम की ही कोई साड़ी पहन लूंगी, जो कलर मुझे मिल जाए, सिंपल। तो अनामिका बोले, अच्छा। तभी रुचि ने कहा, दोनों की बातें यूं ही चलती रही। रुपेश अपने दोस्तों के साथ रुचि के पास आता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। रुचि भी अनामिका को रुपेश से मिलवाती है। पांचों ही आपस में मिलते हैं। फिर रुचि और अनामिका वहां से चले जाते हैं और रुपेश भी अपने दोस्तों के साथ गार्डन साइड चला जाता है। यूं ही कॉलेज का समय भी बीत जाता है। आकाश बाहर ही खड़ा रुचि और रुपेश का वेट कर रहा था। तभी उसे रुचि और रुपेश आते हुए दिखे। दोनों ही अपने दोस्तों के साथ चले आ रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों से आकाश को भी मिलवाया। आकाश भी उनसे मुस्कुराते हुए मिला। फिर वो लोग वहां से चले गए। रुचि और रुपेश भी गाड़ी में बैठ गए। आकाश ने एक नजर कॉलेज गेट की तरफ देखा, पर पलक नहीं दिखी तो आकाश ने किसी को इशारा किया और रुचि और रुपेश को लेकर वहां से चला गया। तभी पलक घर पहुंची ही थी कि उतने में ही एक छोटा सा 4 साल का बच्चा उसके पास दौड़ कर आया और उसके पैरों से लिपट गया। पलक ने तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो पिंटू ने मासूमियत से कहा, बुई आप आ गई। अब पलक पिंटू के गालों को किस करते हुए बोली, हाँ मेरा बच्चा, मैं आ गई। फिर पलक पिंटू को अपने साथ ले गई और उसके साथ खेलने लगी। सब उन्हें ही देख रहे थे, उन्हें और उनकी मस्ती को। घर में डिनर की तैयारियां चल रही थी और पलक अब भी पिंटू के साथ ही मस्ती करने में लगी थी अपने रूम में। थोड़ी ही देर में बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आई। गाड़ी से 25 से 26 साल का एक लड़का बाहर आया। गोरा रंग, गहरी काली आंखें और उन आंखों की चमक ही अलग थी। और बंदे में एटीट्यूड भी काफी कूट कूट के भरा था, पर सिर्फ दूसरों के लिए। फैमिली तो फैमिली होती है ना, उसके सामने नो एटीट्यूड। येलो शर्ट और ब्लू जींस में वो लड़का काफी स्मार्ट लग रहा था। बाजू के स्लीव्स फोल्ड किए हुए थे। एक हाथ में पेनेरियल लेम्योर की ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी और उसी हाथ में गाड़ी की चाबी। फिर हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ ही उसने घर में एंट्री ली। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये बंदा आखिर है कौन। जी बिल्कुल सही पकड़े। सीमा नीरज को देखते हुए बोली, आ गया तू, यहाँ पर भी तेरा काम शुरू। तभी नीरज ने कहा, सॉरी दी, पर जरूरी था। आपको पता है यहाँ मीटिंग थी, बस इसलिए मैं आया हूँ और मेरा आना जरूरी था दी। तो सीमा कुछ नहीं कहती और उदास होकर वहां से जाने लगती है। नीरज सीमा का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, सॉरी दी, मैं भी ना बहुत बकवास करता हूँ। आप मेरी बकवास पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। आई लव यू सो मच। दी प्लीज आप सेड न हुआ करो। मैं आपको उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकता, पता है ना आपको। चलो अब मुस्कुरा भी दो आप अपने इस छोटे से प्यारे से भाई के लिए, वरना मैं अगली फ्लाइट से ही वापस चला जाऊंगा। तो सीमा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब न तुझे ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, और आजा, जाकर फ्रेश हो जा, डिनर तैयार है, सब साथ में ही करेंगे। तभी नीरज ने कहा, ओके दी, कहकर नीरज अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सीमा पलक के रूम में गई। पलक और पिंटू दोनों ही मस्ती कर रहे थे। पूरे रूम का नक्शा भी बिगाड़ रखा था दोनों ने। सीमा पलक को आवाज देते हुए बोली, पलक। पलक अपने भाभी को देख दौड़कर उनके गले से लग गई और बोली, भाभी, मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी सीमा ने कहा, अच्छा मुझे मिस किया, तो अब तक मुझसे मिलने कैसे नहीं आई? जब से कॉलेज से आई हो तुझे तो सिर्फ पिंटू ही दिख रहा है। तो पलक बोली, भाभी। अब सीमा ने कहा, बस भाभी की बच्ची, पिंटू को लेकर नीचे आ जा, डिनर तैयार है। तभी पलक बोली, जो हुक्म भाभी माँ। सीमा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना डिनर कर रहे थे। पलक पिंटू को अपने हाथों से खिला रही थी। तभी नीरज भी आकर पलक के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। नीरज की नजरें पलक पर पड़ी, जो पिंटू को अपनी गोद में लिए खाना खिला रही थी और उससे बातें भी कर रही थी। बीच बीच में अपने बालों को कानों के पीछे कर रही थी, जो थोड़ा झुके होने की वजह से बार बार सामने की ओर आ रहे थे। नीरज की नजरें, या कहे उसका मन, पलक के बालों की उन लटों पर ही अटक रह गया। पर पलक का ध्यान एक बार भी नीरज की तरफ नहीं गया, या कह सकते हैं पलक ने जानकर ही ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद सभी का डिनर कंप्लीट हो चुका था। तभी पलक बोली, भाभी, आज पिंटू को मैं अपने पास सुला लूं? तो सीमा मुस्कुराते हुए पिंटू के मामले में तुम कब से पूछने लगी? तो पलक ने कहा, क्या भाभी, आप भी ना। पलक हंसते हुए सबको गुड नाइट कहकर पिंटू के साथ अपने रूम की तरफ चली गई। सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। नीरज अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार ही पलक का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जा रहा था। वो बार बार पलक का अपने बालों को पीछे करना, बस वही नीरज को बार बार नजर आ रहा था। बड़ी शिद्दत से कोशिशों कोशिशों के बाद आखिर में नीरज को नींद आ ही गई।
पलक अपने रूम में थी, पिंटू सो चुका था। पलक ने टाइम देखा तो अभी 10 बज रहे थे। तभी पलक ने अपना फोन चेक किया। आकाश का एक भी कॉल या मैसेज नहीं था। पलक ने मुंह बनाया और फिर आकाश को कॉल लगा दिया। आज आकाश काफी गुस्से में था क्योंकि बैरव उसके हाथों में आते आते रह गया। कुछ घंटे पहले आकाश को इन्फॉर्मेशन मिली कि बैरव को पुणे की पुरानी बस्ती में देखा गया था। वो भी एक बार नहीं बल्कि 4 बार एक ही जगह से निकलते और वापस उसी जगह पे आते जाते हुए। और वो अकेला भी नहीं था। आकाश के उस जगह तक पहुंचने से पहले ही किसी ने बैरव को इन्फॉर्म कर दिया कि उसके लोकेशन का पता पुलिस को चल चुका है। जब तक आकाश बैरव के अड्डे में पहुंचा वहां पर कोई भी नहीं था। बस कुछ शराब की बोतलें और सिगरेट के खाली डिब्बे पड़े हुए थे। अब आकाश ने उस जगह को अच्छी तरह से देखा। सामने के टेबल पर 3 गिलास रखे हुए थे जिसमें अभी भी शराब थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि भैरव यहाँ पर अकेला तो बिल्कुल भी नहीं था। और वो लोग जस्ट कुछ देर पहले ही यहाँ से निकले थे क्योंकि टेबल पर रखी आधी सिगरेट अब तक जल रही थी। आकाश ने वहीं दरवाजे पर एक जोरदार लात दे मारा। अब आकाश ने सभी को अलर्ट कर दिया और सब जगह नाकाबंदी भी लगवा दी। आकाश तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। अब प्रेजेंट टाइम 4 घंटे बीत चुके थे, फिर भी भैरव का अब तक कुछ भी पता नहीं चला था। आकाश काफी गुस्से में था। बस कुछ मिनटों की देरी और भैरव उसके हाथों से बच गया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उतने में आकाश का फोन बजने लगा। आकाश को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने बिन देखे कॉल कट कर दिया। तभी पलक खुद से ही बोली, कॉल कट कर दिया। पलक ने फिर से कॉल ट्राई किया। उधर कट करने के बाद फिर से आकाश का फोन बजने लगा और इससे आकाश का पारा और हाई हो गया। उसने बिना देखे कॉल उठा लिया और शुरू हो गया। जब एक बार कॉल नहीं उठा तो समझ जाना चाहिए ना कि अभी समय नहीं है फालतू बात करने का मेरे पास। एक बार में समझ नहीं आता क्या? आकाश की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। अब इसके आगे का आकाश कुछ कहता, सामने सिर्फ एक ही शब्द आकाश के कानों में पड़ा, सॉरी, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। आकाश ने तुरंत ही अपना फोन चेक किया और कॉल किसका था। आकाश ने जब लास्ट कॉल में पलक का नंबर देखा तो अपना सर पीट लिया। आकाश खुद से बोला, यार सिट, ये क्या किया तूने आकाश? कहाँ का गुस्सा कहाँ? आकाश ने तुरंत ही पलक का नंबर डायल किया बट पलक का नंबर बंद था। आकाश हैरानी से बोला, नंबर बंद? उधर पलक के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जमीन पर उसका फोन टूटा पड़ा था। पलक यूं ही रोते सो गई। आकाश तैयार होकर नीचे आया तो देखा रुचि और रुपेश रेडी नहीं थे। तभी आकाश रुचि और रुपेश से बोला, तुम दोनों को कॉलेज नहीं जाना क्या? तो रुचि ने कहा, जाना है भाई, पर अभी नहीं। आज तो हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, इसलिए शाम को जाना है। क्या आप हमें छोड़ने चलेंगे भाई? रुपेश भी आकाश की तरफ देखने लगा मानो वो भी जवाब देना जानना चाहता हो। तभी आकाश बोला, ओके, जब निकलना हो मुझे कॉल कर देना। फिर आकाश ने नाश्ता किया और वहां से निकल गया। दोपहर के 12:30 बजे जैसे ही पलक की नींद खुली, सामने पिंटू को सोता देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। पलक के सर में बहुत दर्द हो रहा था रात को रोने की वजह से। पलक जैसे ही अपने बेड से उठी, उसकी नजरें सामने गई, टेबल पर रखे गिलास के नीचे रखा पन्ना फड़फड़ा रहा था। पलक ने वो पन्ना उठाकर देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग मिसेज पलक, कल के लिए सॉरी, तुम अपने मिस्टर आकाश को माफ कर देना प्लीज, और तुम हमेशा हंसती रहा करो, रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरी वजह से ही तुम्हारी आंखों में कल आंसू थे ना। जो तुम जो चाहो सजा दे सकती हो। मेरे कॉल का वेट करना और प्लीज रिसीव कर लेना। लव यू माई लव यू, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा आकाश। पलक के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपना फोन देखा। उसके कल पुर्जे अलग हो गए चुके थे। पलक का चेहरा ये देख उतर गया। पलक उन्हें उठाकर जोड़ने लगी। कुछ ही देर बाद पलक अपना फोन जोड़ने में कामयाब हो गई। उसने चैन की सांस ली। उसने तुरंत फोन ऑन करना चाहा। बहुत कोशिशों के बाद भी फोन ऑन नहीं हुआ। फिर पलक पिंटू के साथ नीचे आ गई। तभी पलक की मम्मा बोली, बेटा आज इतनी लेट कैसे? तो पलक बोली, कुछ नहीं मम्मा, बस सर में थोड़ा सा दर्द था और इस वजह से शायद नींद जल्दी नहीं खुली। अब अनुराधा जी ने कहा, तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी लाती हूँ। पलक ने हाँ में सर हिलाया और पिंटू के साथ वही सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर में पलक की मम्मा ने पलक को कॉफी और पिंटू को दूध का गिलास पकड़ा दिया। दूध का गिलास देख पिंटू का मुंह बन गया। उतने में यका सीमा भी वहां आ गई। सीमा के हाथ में एक पार्सल था। तभी सीमा बोली, पलक तुम्हारे लिए कोई पार्सल दे गया है। तो पलक हैरानी से बोली, पार्सल? दोस्तों आपने कहानी का चौथा पार्ट आधा तो सुन लिया है, आधा अभी तक बाकी है। अगर अभी सुनना है तो आपको, तो आप एक काम करो, कमेंट बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन होके
आप हमें पेमेंट करके आगे के पार्ट सुन सकते हो, क्योंकि आगे के सारे जितने भी पार्ट हैं वो आपको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री नहीं है। उसके लिए एक पार्ट का 1 रुपया देना है और आप सुन सकते हो, यानी महीने के 29 रुपये देने के बाद में आपको प्रत्येक पार्ट की लिंक मिल जाया करेगी। 1 महीने तक आप निश्चित होकर सुन सकते हो। आगे के पार्ट फ्री क्यों नहीं है वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अगर आपने नहीं सुना तो अभी मैं उसकी क्लिप लगा दूँगा, आप सुन सकते हो। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुककर आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे यूट्यूब पे लास्ट वीडियो है। इस कहानी का अगला पार्ट कहाँ पे आएगा नहीं आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कल शाम को क्या है कि यूट्यूब की ओर से एक मेल आया था, वो कह रहे हैं कि भाई जो पिछले महीने आपकी पेमेंट बनी थी 8,000 रुपये, वो हम नहीं भेजने वाले, हमने उसको ब्लॉक कर ली है और आगे से भी आप कोई कमाई नहीं कर पाओगे। देखो पिछले 7 महीने से हम तीनों भाई बहन मिलकर मेहनत कर रहे हैं और यूट्यूब ने पेमेंट भी भेजना बंद कर दिया। वो कह रहे हैं आगे से भी आप कमाई नहीं कर पाओगे। तो अब इसलिए हमारी हिम्मत जवाब दे रही है। देखो 1 घंटे तक वीडियो बोलना होता है बंद कमरे के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर पंखा कूलर चला नहीं सकते क्योंकि आवाज़ साफ नहीं आएगी। देखो परेशानियाँ तो पहले ही बहुत आ रही थी, इसलिए अपने बार बार चैनल चेंज करके देख रहे थे कि हो सकता है सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। हमने सबसे बड़ा चैनल भी बना दिया था पिंकी मिंकी स्टोरी वाला, जिसमें यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल था कहानी के मामले में। कल शाम को यूट्यूब ने जैसे ही बोला कि आपकी पेमेंट नहीं आएगी और आगे से भी नहीं आएगी, तो क्या करें, अब रोना भी आ रहा है। इसलिए अब हम आपसे चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारा साथ देते हो तो हम इस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक पार्ट का 1 रुपया देना है। उसके हिसाब से महीने के 30 रुपये बनते हैं, आपको सिर्फ 29 रुपये देने। अगर आप राजी हो एक पार्ट का 1 रुपया देने के लिए, तो आप एक काम करना, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाना। तो हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिस पे आप जुड़ सकते हो। दोनों में से कहीं पे ही जुड़ जाना, जिसकी लिंक मैं क्या कहे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि आगे से जो भी कहानी आएगी वो वहाँ पे ही मिलेगी आपको। जो पेमेंट देगा उनको एक लिंक मिलेगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और कहानी को सुन लेना है। रोज़ाना कहानी आएगी 10 बजे। इस कहानी का चौथा पार्ट भी आपको वहाँ पे ही मिलेगा, जो कि चलेगा तो यूट्यूब पे लिंक आपको प्राइवेट मिलेगी। जो पैसे देंगे उनको वो लिंक मिल जाएगी, वो लिंक पे क्लिक करके वो यूट्यूब पे वीडियो सुन सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप हम तीनों भाई बहनों का बिल्कुल साथ दोगे, क्योंकि हम सिर्फ 1 रुपया मांग रहे हैं आपसे। हमारे उसके हिसाब से क्या 10,000 रुपये बन जाएंगे, 8 से 10,000 रुपये महीने के, और आपकी सिर्फ 1 रुपया कॉस्ट आएगी एक वीडियो का।